कि जो एकनाथ शिंदे ने रेजोल्यूशन पास किया था, जो चिट्ठी लिखी थी, उस पर ही संदेह जताया जा रहा है डिप्टी स्पीकर द्वारा। तो जिस तरीके से अब शय और मात का खेल चल रहा है, एक चेस बोर्ड पूरा तैयार है। एकनाथ शिंदे की एक सुबह तस्वीर आई थी जिसमें वो चेस खेल रहे थे। लगता है कि वो पूरा खेल जमीन पर भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, बड़ी खबर, यानी कि अगर देखा जाए तो डिप्टी स्पीकर के ऑफिस का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे की जो लड़ाई है, बिना लड़े हथियार डालने के मूड में दिख नहीं रहे। डिप्टी स्पीकर के ऑफिस से कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं हारी हुई बाजी को जीतने का। बिल्कुल, देखिए अंकित, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और वाईबी चौहान सेंटर जहां हम खड़े हैं और यहां पर जो बैठक चल रही है, शरद पवार, संजय राउत और शिवसेना के अंत में और भी नेता मौजूद हैं, वो ये दिखाता है कि बची हुई शिवसेना और साथ ही साथ शरद पवार के साथ अब आगे की चेकमेट की जो बात हम कर रहे हैं, चेस बोर्ड पे जो गेम खेला जा रहा है, उस पर जो है वो अलग अलग बिसाते बिछाकर जो है लोग अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और यही वजह है कि ये खबर दी गई है सूत्र के हिसाब से कि जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे के द्वारा भेजे गए पत्र को, डिप्टी स्पीकर को भेजे गए पत्र पर जो विधायकों के साइन है, उस कुछ साइनों के फर्जी होने की आशंका जताई है। हालांकि इस तरह की खबरों को जो है वो एक तरह के दबाव का भी तरीका या दबाव की रणनीति कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि अब ये बात कही जा रही है कि आशंका इस बात की जताई जा रही है। इसमें शुरुआत में जो 34 साइन आए थे उसमें नितिन देशमुख का साइन भी था। नितिन देशमुख इधर आ चुके हैं, वो पहले कह चुके हैं कि मैंने साइन नहीं करा। तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ खेल कर सकते हैं। बिल्कुल खेल कर सकते हैं। और देखिए, अगर सिग्नेचर आपको सही करने हैं तो उन सिग्नेचर का मिलान कैसे हो सकता है? उसका दूसरा रास्ता ये है कि सारे विधायक जो हैं मुंबई चलकर आएँ और वो फिर दोबारा से साइन करें और दोबारा से उन साइनों को जो है मैच किया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस सब ये चाहते हैं कि जितने विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं, एक बार वो मुंबई तो आएँ। मुंबई आने के बाद तस्वीर बदल जाएगी। अगर वो मुंबई पहुंच जाएंगे, तमाम सारे विधायक अगर वो दबाव में भी होंगे तो वो टूट कर बिखर जाएंगे। एक दबाव क्योंकि जमीन का भी होगा और सीधे सीधे बातचीत करने में शायद कुछ ऑफर भी दिया जा सकता है, उन्हें मनाने की कोशिश भी कर सकती है। गौरव, बने रहिए हमारे साथ। दावत के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट पूरी तरीके से शिवसेना को अपने कब्जे में करने के लिए अब एक नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ पूर्व सांसद, हारे हुए विधायकों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश है। तो सीधा सीधा इशारा इस तरफ कि अब पार्टी के जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, पार्टी के अंदर चाहे जीते या हारे लोग हों, जो शिवसेना के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, उनको अपनी तरफ मिलाया जाए, जिससे कि पार्टी सिंबल को अपने हक में करने की कोशिश की जाए। शिवसेना को आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे शिवसेना बनाया जाए। अरुणील मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुणील, अब लड़ाई है पार्टी सिंबल की, धनुष बाण की लड़ाई है, और इसमें भी एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से पहले पार्टी में अपनी पूरी पैठ जमाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ किया जाए। पूरी कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे जो गुट की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से बेसिकली कि जो पार्टी है अभी वो एकनाथ शिंदे की हिंदुत्ववादी शिवसेना पार्टी बन जाए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी ना रहे। इसलिए जितने भी बड़े नेता है जो अभी शिवसेना में है, उन सबसे संपर्क किया जा रहा है। वैसे जो अभी हमने कल ही चलाया कि 14 जो एमपी है, खासदार है, वो भी उनके टच में है, वो भी एकनाथ शिंदे का कैंप ज्वाइन करने वाले। वैसे ही जो हारे हुए विधायक है, तो ऐसे जो गण प्रमुख है शिवसेना में, जो शाखा प्रमुख है, ये सब चीजों पे शिवसेना पार्टी फंक्शन करती है। तो जो उनका जो एक मॉडल है फंक्शन करने का, उसको ही तो अपनी तरफ लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये पूरा परसेप्शन का खेल हो रहा है, ताकि जो शिवसेना जब ये विधायक जब मुंबई आए तो शिवसेना उन पे ना बरसे, वो शिवसेना उनके साथ में रहे। ये पूरा एक खेल हो रहा है एकनाथ शिंदे गढ़ की तरफ से। परसेप्शन के साथ साथ ये लड़ाई अब पूरी पार्टी पे कब्जा करने की है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को शिवसेना कहना है तो उसके लिए आपको बाकी सभी लोग भी अपनी तरफ चाहिए।